दोस्तों पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 53 क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बाल विकास के। ऐसे ही इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आगे के 50 क्वेश्चन लगभग हम कवर करेंगे। जो 54th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, लगभग इसी में से आपको मिलने वाला है। इससे बाहर मुश्किल से ही एक आध क्वेश्चन जाएगा, अगर जाएगा तो। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। आप सब ने क्लास 7th 8th में इजीली पढ़ा होगा। इसको हम कहते हैं माध्य। जी हाँ, माध्य इसका करेक्ट आंसर है। 55th क्वेश्चन है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है, और इसका आंसर है 3। बाल विकास का जो विभाजन है वो 3 अवस्थाओं में किया जाता है। 56वां क्वेश्चन है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। ये सब आप जानते हैं कि जो पूर्वजों से हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता। जी हाँ, आनुवांशिकता ही हमारी जो पूर्वजों से चलती आ रही है उसको ही हम आनुवांशिकता कहते हैं। 56 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 57th क्वेश्चन जो है वो है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, और इसके जो ऑप्शन है वो आपको दिख रहे हैं। इसका जो आंसर है, सावर आंसर है थर्स्टन। जी हाँ, बुद्धि के जो समूह कारक हैं उस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किया था थर्स्टन ने, और थर्स्टन इसका सही आंसर है। 58th क्वेश्चन है कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है कहलाता है। ये आप सब जानते हैं कि जो उसका व्यवहार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्यक्तित्व। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 59वां क्वेश्चन है कि TAT व्यक्तित्व परीक्षा का निर्माण किसने किया। तो इसका जो निर्माण किसने किया था, मॉर्गन एंड मरे ने इसका निर्माण किया था। तो TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मॉर्गन एंड मरे ने किया था। ये आपको गांठ बांध लेनी है, और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है, द ऑप्शन। 60th क्वेश्चन है कि CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। CAT, इसका आंसर है 3 से 11 वर्ष। CAT 3 से 11 वर्ष के लिए अवेलेबल होता है। इनके आप आराम से मूल्यांकन करने के लिए CAT परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध, भय, प्रेम या ध्यान। तो इसका आंसर है ध्यान। ध्यान हमारा संवेग का जो प्रकार है वो नहीं है। ये क्या हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 62, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यानी कि उनका जो IQ होता है वो कितना होता है, वो होता है 40 से अधिक। 140 से अधिक अगर होगा तो वह बच्चा जो है प्रतिभाशाली कहलाया जाएगा। तो सही आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो ये कहता है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, अथवा पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। ये क्वेश्चन हमारा 15, 16, 19 और 17 में भी आया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसका आंसर है 4। जी हाँ, 4 संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ हैं, आपको याद कर लेनी है कि जीन पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ बताई हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपको याद करना है। 64th जो क्वेश्चन है वो है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक क्या नहीं है, मध्यमान, मध्यांक, बहुलक या फिर प्रसार। इसका सही आंसर है C, प्रसार। जी हाँ, प्रसार जो है वो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। 65th क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं उनको व्यक्त करने वाला जो शब्द क्या है, सर्वोत्तम रूप से जो व्यक्त करता है वो है तनाव। जी हाँ, तनाव से हम सर्वोत्तम रूप से किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त कर सकते हैं। 66th क्वेश्चन है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जो बाल विकास को प्रभावित नहीं करता वह कारक कौन सा नहीं है इनमें से, तनाव। जी हाँ, तनाव यहाँ पर भी जो हमारा बाल विकास है उसको प्रभावित नहीं करता है। फिर आता है 67th क्वेश्चन पे, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। आप सब जानते हैं कि बच्चा किस उम्र में बिल्कुल फ्री रहना चाहता है, वो होती है हमारी किशोरावस्था। या इस उम्र में, किशोरावस्था में बच्चा बिल्कुल आज़ाद घूमना चाहता है, आज़ाद पंछी की तरह। इसका आंसर हमारा ए हो जाता है, किशोरावस्था।
68 क्वेश्चन है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन किसने दिया था। बीटीसी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर है वुडवर्थ। जी हाँ, ये वुडवर्थ ने कहा है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। ये वुडवर्थ का कथन है, आपको ये ध्यान रखना है। हो सकता है कि क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाए, अति लघु में भी आ सकता है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तो ये पूछते हैं कि परोक्ष वस्तुओं के संबंधन में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तु के संबंध में चिंतन कहलाता है कल्पना। जी हाँ, हम जो कल्पना करते हैं उसी को हम परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहा जाता है। 17 क्वेश्चन है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से, यानी कि आप फैक्ट को बोलते हैं तर्क। जी हाँ, आप तर्क प्रस्तुत करते हैं, फैक्ट प्रस्तुत करते हैं, तो ये हमारा सही आंसर है यहाँ पर तर्क। 71 क्वेश्चन है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या फिर उपर्युक्त सभी। डीएलएड 2018 में क्वेश्चन आया है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं, तो इसका आंसर हम लगाएंगे उपर्युक्त सभी, यानी कि दा वाला, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यह है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली जो वक्र रेखा है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पठार चक्र। जो सीखने की मात्रा है और समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा है उसको पठार चक्र कहा जाता है। 73 क्वेश्चन है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है। पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि जब कोई बालक सीखने के लिए तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। ये उसका कौन सा नियम है, ये आप सब जानते हैं कि वह तत्पर है, सीखने के लिए वह तत्पर है, तो ये उसका तत्परता का ही नियम है। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है जो आप इसमें कन्फ्यूज़ रहो। तत्पर है तो तत्परता का ही ये नियम है। 74 क्वेश्चन है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। 2018 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन को आपको 2 बार ध्यान से पढ़ना है। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, और इसका आंसर है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। 75 क्वेश्चन है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, जिन्हें अपने प्रयासों से प्राप्त करता है यानी कि उनको अर्जित करता है, और इसका करेक्ट आंसर भी हमारा अर्जित प्रेरक है। तो ऐसे में जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो उनके आंसर क्वेश्चन में ही छिपे होते हैं। प्राप्त करने का मतलब होता है अर्जित करना, और ऐसे में अर्जित प्रेरक ही इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं हम 76 क्वेश्चन की। अधिगम, धारण, पुनस्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं। आप सब जानते हैं, धारण है, स्मरण है, पहचान है। आप स्मरण कर रहे हैं किसी चीज़ को, यानी कि आप किसी चीज़ की स्मृति कर रहे हैं, तो स्मृति करने का मतलब क्या हो गया, ये स्मृति के अंतर्गत आती हैं। स्मृति का मतलब होता है याद करना। दा वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 77 क्वेश्चन है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। सबको पता है, मैथ का क्वेश्चन है, माध्य कहलाता है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। 2 इक्वल पार्ट में जो पार्ट देता है उसको हम माध्यिका बोलते हैं, बिल्कुल मध्य में। 78 क्वेश्चन है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। इस सूत्र को मैं पहले भी आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये हमारा बुद्धिलब्धि का सूत्र है, तो ये हमारा बुद्धिलब्धि का ही सूत्र है। इसको हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। 79 क्वेश्चन है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना कहलाता है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व, तो यहाँ पर व्यक्तित्व की भी जो है रुचि भी है, बुद्धि भी है और शारीरिक रचना भी है, सबका डिफरेंस हो गया है। तो सामूहिक भिन्नता नहीं हो सकती, बौद्धिक भिन्नता नहीं हो सकती, शारीरिक भिन्नता नहीं हो सकती, लेकिन वैयक्तिक जो व्यवस्था है वो हो सकती है। पर्सनल डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, तो इसका आंसर हम कहेंगे वैयक्तिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, और यह है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। कब कठिनाई होती है, शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में। संज्ञान का मतलब ही ये होता है बुद्धि, तो बौद्धिक विकास इसका हमारा करेक्ट आंसर है।
81वां क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या ज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका सही आंसर सा वाला है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये आपको लर्न करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? इसका ऑप्शन है 14। तो 14 प्रकार के संवेग बताए, यानी कि 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। 83 क्वेश्चन है हमारा कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। सब जानते हैं कि जन्म से 5 वर्ष तक की व्यवस्था हमारी शैशव अवस्था कहलाती है, यानी कि बच्चा उस समय शैशव से बोलते हैं ना, शिशु से ही हमारी शैशव अवस्था कही जाती है। तो जन्म से 5 वर्ष तक हमारी अवस्था है वो शैशव अवस्था है। तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। 84 क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का यह कथन किसने दिया था? जिस प्रकार हमारे शरीर के विकास के लिए भोजन जरूरी है उसी प्रकार समाज के विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट फॉर्म में या फिर इजी लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं। और ये कहा था वुडवर्थ ने। जी हाँ, वुडवर्थ जो है वो बहुत ही अच्छे एक समाज सुधारक थे और शिक्षा पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। ये जो उनका कथन है उन्हीं का है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उपर्युक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर हम उपर्युक्त सभी द वाला ऑप्शन टिक करेंगे। टोली की आयु कहते हैं किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या युवावस्था को? टोली हम कहेंगे बाल्यावस्था को। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बात करते हैं 87 क्वेश्चन की। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह किसने कहा है? जी हाँ, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यानी कि जो 4-5 वर्ष है उसमें ही अपने टारगेट को लॉक कर लेता है। तो ऐसे ही हम ट्रिक लगा लगा के याद करते हैं, लॉक कर लेता है यानी कि हर लॉक यहाँ पर एक ऑप्शन है। तो हम सा वाला ऑप्शन याद करेंगे, ये हर लॉक ने कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 88। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेलकूद की छूट बिल्कुल ना दी जाए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा दी जानी चाहिए, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सारे जो आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पर केवल बा और साहित्य दोनों में से कोई एक ठीक हो सकता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है इसका वो बा है। बा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर हमारा खेलों की एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दें तो बच्चे पर ज़्यादा असर पड़ता है और ज़्यादा वो सीख पाता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा और ये आपको जब पता भी होगा। बात करते हैं हम 89 क्वेश्चन की। 89 क्वेश्चन में क्या है कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचार प्रस्तुत करना, उपर्युक्त शिक्षण विधि का प्रयोग या उपर्युक्त सभी। सब जानते हैं कि बच्चे को प्यार भी करना चाहिए, उसे अच्छे से अपना जो व्यवहार है वो भी दिखाना चाहिए और शिक्षण विधि का प्रयोग भी करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन तो हमारा दा है, करेक्ट आंसर बिल्कुल है। कोई अगर नहीं पढ़ के भी गया है तब भी वह इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर देगा। 19th क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? इसका आंसर है पहला सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। इसका आंसर है हमारा सा यानी कि चिंतन। 91वां क्वेश्चन है हमारा, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या है? भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है हमारा उपर्युक्त सभी कि हमें सब चीज़ों पर कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। 92 क्वेश्चन हमारा थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? अभी मैंने आपको बताया है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता के नियम। तो ये सारे नियम जो हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। यहाँ पर हम उपर्युक्त सभी हमारा टिक करेंगे। 93 क्वेश्चन होता है प्रेरणा होती है। प्रेरणा क्या होती है? नकारात्मक, सकारात्मक। आप सब जानते हैं कि जो हमारी प्रेरणा होती है उससे सकारात्मक ही होती है, नकारात्मक नहीं होती है। तो ऐसे में हमारा केवल ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 94th क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। क्या हैं? उपर्युक्त सभी, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत और सामान्यकरण का सिद्धांत। ये सभी हमारे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। 95th क्वेश्चन है कि वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति
अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। अपने प्रयासों से क्या प्राप्त करता है, अभी मैंने आपको बताया था, अर्जित करता है अपने प्रयासों से, तो ऐसे में हम इसे अर्जित प्रेरक कहेंगे। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है, स्किनर का। ये स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये स्किनर ने कहा है। 97वां क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों के प्रकार है अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत व वर्गीकृत, उपयुक्त में से कोई नहीं। सब जानते हैं कि जो आंकड़े होते हैं हमारे वो वर्गीकृत भी होते हैं और अवर्गीकृत भी होते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इनको करेक्ट किया है। तो भाई 97 क्वेश्चन थे, पिछली वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चन के बताए थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन के आसपास और कवर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।